Assalamu Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely Israel's questionable legitimacy. इसराइल की क्वेश्चनेबल जो लेजिटिमेसी है उसके हवाले से इसको लिखा गया है। बेसिकली इसराइल जो है वो अपने आप को लेजिटिमाइज करवाने के लिए, और जो अरब स्टेट्स ने, डिफरेंट अरब स्टेट्स ने जो इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, तो पूरी कोशिश में है, पूरी जुस्तजू में है कि इसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, और काफी चांसेस भी नजर आ रहे हैं इस चीज के कि उसको लेजिटिमेसी मिल जाएगी। लेकिन बहरहाल इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि क्वेश्चनेबल है। ठीक है। इन मूव टू मेंड फेंसेस विद सऊदी अरेबिया, इसराइली टूरिज्म मिनिस्टर हाइम कर्ट्ज पेड अ 2 डे विजिट टू रियाद। ठीक है जी, एक मेंड करने के लिए फेंसेस को सऊदी अरेबिया के साथ, ये एक मूव है इसराइल की तरफ से। इसराइली टूरिज्म मिनिस्टर जो है हाइम कर्ट्ज जो है, उन्होंने 2 दिन का विजिट किया रियाज में इस हवाले से। ठीक है। और लेजिटिमाइज करवाने के लिए अपने आप को हम इसको स्टार्ट करते हैं। In an unprecedented move to mend fences with Saudi Arabia, Israeli tourism minister Haim Kurtz paid a 2 day visit to Riyadh to attend a UN World Tourism Organization meeting। ठीक है, जो 2 दिन की यूएन की वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग थी, उसमें 2 दिन का विजिट किया टूरिज्म मिनिस्टर जो इसराइली थे, हाइम ने। ठीक है, रियाद में। द इसराइली टूरिज्म मिनिस्ट्री कमेंटेड दैट, और जो इसराइली टूरिज्म मिनिस्ट्री थे उन्होंने कहा, एज द फर्स्ट इसराइली मिनिस्टर टू हेड एन ऑफिशियल डेलीगेशन इन सऊदी अरेबिया, की पहली जो है वो डेलीगेशन थी, पहला वफद है। ठीक है, ऑफिशियल इसराइल की तरफ से सऊदी अरब में। कर्ज यूज दैट अपॉर्चुनिटी टू होल्ड मीटिंग विद हिज सऊदी काउंटर पार्ट, तो कर्ज ने इसको यूज किया अपॉर्चुनिटी के तौर पर मीटिंग करने के लिए सऊदी काउंटर पार्ट से। Earlier, Israeli Foreign Minister Ali Cohen, while talking to Can News, expressed the hope that following an agreement with Saudi Arabia, 6 or 7 Muslim countries could make peace with Israel। ठीक है, इससे पहले जो है इसराइली फॉरेन मिनिस्टर कोहन ने जो है वो कैम न्यूज से अपनी होप एक्सप्रेस की कि ये जो एग्रीमेंट है सऊदी अरब का और 6 और 7 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, हो सकता है ऐसा कि वो पीस कर लें इसराइल के साथ। मुमकिन है, चांसेस हैं। Since its inception in 1948, the controversial state of Israel has been in search of global legitimacy। जब से इसकी इंसेप्शन, अगर इंसेप्शन से देखें 1948 से, ठीक है, तब से लेकर अब तक जो है वो एक कंट्रोवर्शियल स्टेट रही इसराइल जो है। ठीक है, और किसकी सर्च में थी? वो ग्लोबल लेजिटिमेसी की सर्च में थी कि उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। टिल 1991 a majority of the UN members had no diplomatic relation with Israel। 1991 तक अगर देखा जाए तो यूएन मेंबर्स जो थे उनके कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे इसराइल के साथ। But after the end of the Cold War in 1991 and PLO-Israeli Accord of September 1993, there was a paradigm shift। ठीक है, लेकिन जो है वो अगर देखा जाए एंड ऑफ द कोल्ड वॉर 1991 में और पीएलओ जो इसराइली अकॉर्ड सितंबर 1993 में हुआ, तो कुछ पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला था, विच विटनेस्ड रशिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज ग्रांटिंग लेजिटिमेसी टू इसराइल। जो ये विटनेस करता है कि रशिया, चाइना और दूसरी कंट्रीज ने ग्रांट कर दी थी इसकी लेजिटिमेसी को। Now Israel wants its diplomatic legitimacy to come full circle by seeking recognition from all Arab and Muslim countries और Muslim states। ठीक है, अब इसराइल ये चाहता है कि उसकी डिप्लोमेटिक लेजिटिमेसी हो जाए, एक पूरे सर्कल में उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए अरब और तमाम मुस्लिम स्टेट्स में। पीस बिटवीन इसराइल एंड सऊदी अरेबिया में विटनेस द साइनिंग ऑफ अब्राहम सेकंड अकॉर्ड। ठीक है, जो अब पीस है दरमियान में सऊदी अरब और इसराइल के, तो विटनेस यही कर रहा है कि अगर साइन होगा इब्राहिम अकॉर्ड सेकंड में, एंड मे पेव द वे फॉर अ सी चेंज इन ग्रांटिंग मच डिजायर्ड लेजिटिमेसी टू द जूविश स्टेट। ठीक है, तो ये रास्ता बनाएगा, एक पेव वे जो है उसको पेव करेगा कि जो कि एक रिजाइम जो रिजीम चेंज हमें नजर आएगा, जिसकी में डिजायर है जूविश स्टेट की कि उसको लेजिटिमेसी मिल जाए। Abraham First Accord was signed with the facilitation of the then American President Donald Trump in 2020, which paved the way for establishing Israeli diplomatic relation with the UAE and Qatar and Bahrain। जो अब्राहम वन अकॉर्ड है वो साइन हुआ था, ठीक है, किसकी फैसिलिटेशन से? अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की 2020 में, जिसने पेव किया था, वो एक रास्ता बनाया था स्टैब्लिश करने के लिए इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन यूएई, कतर और बहरीन के साथ। लेटर ऑन मोरक्को एंड सूडान ऑल्सो ज्वाइंट अब्राहम वन अकॉर्ड। ठीक है, बाद में मोरक्को और सूडान ने भी ज्वाइन कर लिया अब्राहम वन अकॉर्ड को। एंड नाउ सऊदी अरेबिया इज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ मेंडिंग फेंसेस विद द जूविश स्टेट। और अब सऊदी अरेबिया जो है वो अपने फेंसेस को मेंड करने की जो है वो सोच रहा है इसराइल के साथ। In order to placate sentiment, the Arab
मुस्लिम वर्ल्ड इन द इवेंट ऑफ सऊदी अरेबिया रिकॉग्नाइजिंग इसराइल। ठीक है, प्लेकेट होता है तसल्ली देना। ठीक है, तो ये जो सेंटीमेंट्स हैं तसल्ली बख्श अरब में मुस्लिम वर्ल्ड में इवेंट जो हुआ सऊदी अरब का के वो रिकॉग्नाइज करने वाला है इसराइल को। रियाद हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट नाइफ सुदायरी एज नॉन रेजिडेंट एम्बेसडर टू फलस्तीनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो जो इसके अकॉर्डिंग जो रिकॉग्नाइज करने के हवाले से इसराइल को रियाज ने डिसाइड किया कि वो अपॉइंट करेगा नयाफ को, ठीक है, एक नॉन रेजिडेंट एम्बेसडर को फलस्तीनियन टेरिटरीज में। नयाफ विजिटेड रामल्ला एंड हेल्ड अ मीटिंग विद फलस्तीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास। ठीक है, उन्होंने विजिट किया रमाला में और हेल्ड की मीटिंग फलस्तीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से के साथ। सऊदी अरेबिया assured Palestinian of its support based on its 2002 peace plan, also adopted by the Arab League, under which Israel was asked to withdraw territories which it occupied during the 1967 Arab-Israeli war, which would then ensure pan-Arab recognition of Israel. सऊदी अरब ने ये अश्योर्ड करवाया था कि फलस्तीनियन को कि उनकी सपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि जो बेस करता था 2002 पीस प्लान पर, ठीक है, जिसमें अडॉप्ट किया गया था, जिसको बहुत सी अरब अरब जो स्टेट्स थी, ठीक है, अरब लीग थी, उस उन्होंने अडॉप्ट किया था कि उसमें ये था कि इसराइल जो है उसको कहा गया था कि वो विड्रॉ कर ले अपनी टेरिटरीज से, ठीक है, जो उसने ऑक्यूपाइड की हुई है 1967 अरब इसराइली वॉर के दौरान, ठीक है, और इंश्योर करवाए पैन अरब रिकॉग्निशन ऑफ इसराइल को। But after revoking Oslo Accord of September 13, 1993, which had pledged to follow land for peace formula, लेकिन उसके बाद जो रिवोकिंग हुई ओस्लो अकॉर्ड की सितंबर 13, 1993 को, ठीक है, जिसमें अहद किया गया था फॉलो किया जाएगा लैंड फॉर पीस फार्मूला को, इसराइल अंडर द रिजीम ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू रिनेक्ट फ्रॉम द पीएलओ इसराइली अकॉर्ड। ठीक है, लेकिन इसके अंडर जो है इस रिजीम में देखें जो नेतन्याहू की रिजीम थी उसने रीनेक्ट किया, यानी तजदीद शुदा थी वो PLO Israeli Accord की, and refused to facilitate a Palestinian state with East Jerusalem as its capital। और उसके अकॉर्डिंग उसने रिफ्यूज कर दिया था कि वो फैसिलिटेट करेंगे फलस्तीनियन को, ईस्ट जेरूशलम उनको दे देंगे एज इट्स कैपिटल के तौर पर, उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। Saudi Arabia and Arab states by recognizing Israel will miscalculate their judgment। ठीक है, सऊदी अरब और जितनी भी दूसरी अरब स्टेट्स हैं और रिकॉग्नाइज करने में उन्होंने इसराइल को वो करेंगी, मिसकैलकुलेट करेंगी अपनी जजमेंट को, बिकॉज द जूइश स्टेट आफ्टर कंसोलिडेटिंग इट्स होल्ड, क्योंकि जो जूइश स्टेट है अपने कंसोलिडेट करने के बाद, अपना होल्ड लेने के बाद, ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक इज नो मूड टू एक्सेप्ट अ टू स्टेट सोल्यूशन। तो उनका कोई मूड नहीं है कि वो जो है वो टू स्टेट सोल्यूशन को जो है वो फॉलो करेंगे। ऑन द कंट्रेरी, और इसके बरक्स, बाय चेंजिंग द डेमोग्राफिक कॉम्प्लेक्शन ऑफ वेस्ट बैंक बाय सेटलिंग अराउंड 1 बिलियन ज्यूज। ठीक है, और उसके अलावा जो उसके बरक्स देखा जाए जो चेंजिंग है डेमोग्राफिक कॉम्प्लेक्शन ऑफ वेस्ट बैंक को देखें कि सेटल करने में 1 मिलियन जो ज्यूज हैं उनको, एंड स्टैब्लिशिंग इलीगल ज्यूइश सेटलमेंट, और जो स्टैब्लिश करना है इलीगल जो ज्यूइश सेटलमेंट है, इसराइल इज कॉन्फिडेंट, तो इसराइल उस हवाले से मुकम्मल तौर पर खुद एतमाद है दैट इट कैन परमानेंटली एनेक्स दैट टेरिटरी, के वो परमानेंटली एनेक्स करके रखेगा, एक्सपेंड करके रखेगा अपनी टेरिटरी को। स्ट्रेटेजिकली इसराइल वांट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम द रिमेनिंग अरब मुस्लिम स्टेट। स्ट्रेटेजिकली तो अरब इसराइल ये चाह रहा है कि अरब स्टेट जितनी भी बाकी बची हैं उनसे जो है वो लेजिटिमेसी ले ले, which has not recognized the Jewish state without agreement to establish an independent Palestinian state with East Jerusalem as its capital। जिन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ था ज्यूइश स्टेट को कि इस एग्रीमेंट के बगैर के वो स्टैब्लिश जब तक नहीं करता इसराइल फलस्तीनियन को राइट नहीं दे देता, ईस्ट यरूशलेम कैपिटल के तौर पर नहीं दे देता, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। रीडर्स मस्ट रिकॉल हिस्टोरिकल फैक्ट्स रिलेटेड टू द अनफॉर्चुनेट स्टोरी ऑफ फलस्तीनियन। लेकिन रीडर जो है वो हिस्टोरिकल फैक्ट रिलेट करके उसकी अनफॉर्चुनेट स्टोरीज देख सकता है फलस्तीनियंस की। In 1947, the UN approved a partition plan of Palestine, authorizing a Jewish and an Arab state in Palestine। जैसे कि 1947 में यूएन ने अप्रूव किया था एक पार्टीशन प्लान फलस्तीन का, ठीक है, और जूविश का, एंड अरब स्टेट इन फलस्तीन। ठीक है, इन तमाम की उन्होंने ये प्लान जो है वो दिखाया था। इसराइल केम इनटू बीइंग इन 1948। इसराइल 1948 में आया वजूद में, एंड वाज ग्रांटेड लेजिटिमेसी बाय यूएन, और यूएन की तरफ से उसे लेजिटिमेसी मिल गई, बट फेल टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट फलस्तीनियन स्टेट। लेकिन ये फेल हुआ इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट फलस्तीनियन स्टेट बनाने में। अरब स्टेट विच हैड रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज इसराइल लॉस्ट द 1948 वॉर विद द नेसेंट जूविश स्टेट। ठीक है, अरब स्टेट जो थी उन्होंने रिफ्यूज किया था रिकॉग्नाइज करने से इसराइल को। ठीक है, 1948 की वॉर लॉस्ट हुई उनसे। ठीक है, जो नेसेंट जूविश स्टेट थी यानी कि नई जो न्यू बॉर्न जूविश स्टेट थी उससे। एट द टाइम उस वक्त वेस्ट बैंक वॉज गवर्न बाय जॉर्डन एंड गाजा बाय इजिप्ट। उस वक्त जो वेस्ट बैंक था उसको जॉर्डन गवर्न करता था और गाजा को इजिप्ट। बोथ दीज फेलिस्तीनियन टेरिटरीज वर ऑक्यूपाइड बाय इसराइल। दोनों जो टेरिटरीज थी वो ऑक्यूपाइड कर ली गई थी इसराइल की तरफ से ड्यूरिंग द 1967 अरब इसराइली वॉर, क्योंकि जो 1967 अरब इसराइली वॉर हुई थी उसके वजह से। पीएलओ which was established in 1964 had called for the destruction of Israel। ठीक है, पीएलओ जो कि established की 1964 के अंदर। ठीक है, और destruction उसको कहा जाता था इसराइल की, but had to accept ground realities। लेकिन ground realities accept करनी थी which were reflected in the defeat of Arabs in 1948 and 1967 wars। जो ये reflect करती हैं कि defeat हुई अरब्स की 1948 में और 1967 की wars में। फेलियर टू विन द 1973 वॉर्स, और फेलियर हुआ 1973 की वॉर को विन करने में। एंड द आउस्टर ऑफ पीएलओ आर्म्ड कंटिजेंट्स फ्रॉम लेबनान इन 1982। और पीएलओ आर्म जो थी उनका जो दस्ते थे वो लेबनान में 1982 में उनको भी बेदखली कर दी गई। ऑस्टर का मतलब होता है बेदखल करना। Mutual recognition by Israel and PLO was arranged as a result of Oslo talks। जो mutual recognition थी इसराइल की एंड पीएलओ की was arranged as a result of Oslo talk। वो किसके रिजल्ट में निकली? ओस्लो टॉक्स के रिजल्ट में वो जो है अरेंज हुई थी। अर्लियर इजिप्ट हैड रिकॉग्नाइज इसराइल इन 1979। पहले जो है इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज किया इसराइल को 1979 में आफ्टर साइनिंग द कैंप डेविड एग्रीमेंट, क्योंकि उसने साइन कर लिया था कैंप डेविड एग्रीमेंट को। एंड वाज फॉलोड बाय जॉर्डन 1994, और फॉलो किया इसको जॉर्डन ने 1994 में। इसराइल्स क्वेश्चनेबल लेजिटिमेसी नीड्स टू बी एनालाइज्ड फ्रॉम टू एंगल्स। इसराइल की जो क्वेश्चनेबल लेजिटिमेसी है उसको जरूरत है कि दो एंगल से देखा जाए। पहला एंगल आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट, without adhering to the UN Security Council resolution of November 1967 which had called for the withdrawal of Israel from Arab occupied territories of Sinai Desert। पहला ये कि अगर इसको एडहेयर किए बगैर, इसको माने बगैर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन जो नवंबर 1967 में हुई, जिसमें विड्रॉ करवाया गया इसराइल का अरब ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ सिनाई डेजर्ट से, गजा स्ट्रिप से, वेस्ट बैंक से, गोलान हाइट्स, जूविश स्टेट्स वांट्स टू एस्टैब्लिश पीस विद इट्स अरब नेबर्स ऑन इट्स ओन टर्म। और जूविश जो है वो चाहते हैं कि एस्टैब्लिश करे उनके साथ ताल्लुकात अरब नेबर्स के साथ अपने खुद की टर्म्स पर। This would mean granting a limited self-rule to Palestinian of West Bank without committing them statehood। ठीक है, और ये भी है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो ग्रांट करना चाहता है लिमिटेड सेल्फ रूल और टू फिलिस्तीनियन, बहुत ही कम उनको जो है वो रूल देना चाहता है वेस्ट बैंक में विदाउट कमिटिंग देम स्टेटहुड, मतलब वो कमिट नहीं कर रहा कि उनको स्टेटहुड देगा। बैक टू बैक डिबेकल्स एनकाउंटर्ड बाय अरब स्टेट्स एंड फिलिस्तीनियन एट द हैंड ऑफ इसराइल। जो बैक टू बैक काउंटर हो रहा है अरब स्टेट का फलस्तीनियन के हाथों। ठीक है, फलस्तीनियंस का इसराइल के हाथों सिंस दे लॉस्ट द 1948 वॉर ऑगमेंटेड द कॉन्फिडेंस ऑफ इसराइल। ठीक है, और उसके अलावा जो 1948 की वॉर अगर हम देखें तो ऑगमेंट कर दिया, उसने बढ़ा दिया हौसले को, कॉन्फिडेंस को इसराइल के, दैट इट कैन गेट अवे विद एग्रेशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ अरब लैंड्स। के वो एग्रेशन के जरिए, जारियत के जरिए इसराइल ऑक्यूपेशन के जरिए अरब लैंड्स को इग्नोर भी कर सकता है। नॉन सीरियस एटीट्यूड ऑफ अरब स्टेट्स विस अविस इसराइल मार्जिनलाइज द फलस्तीनियन कम्युनिटी। नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है अरब स्टेट्स का इसराइली मार्जिनलाइज्ड विस अविस इसराइल मार्जिनलाइज देखें फलस्तीनियन कम्युनिटी का। नॉट ओनली डिड इसराइल एनेक्स गोलान हाइट्स विच वाज अ पार्ट ऑफ सीरिया। ना सिर्फ उसने एनेक्स किया इसराइल ने गोलान हाइट्स को, ठीक है, जो कि पार्ट ऑफ सीरिया था बिफोर द 1967 अरब इसराइली वॉर, 1967 की अरब इसराइली वॉर से पहले। इट वाज आल्सो नेक्स्ट ईस्ट यरूशलेम, उसने साथ ही साथ एनेक्स किया ईस्ट यरूशलेम को भी। Shifting of capital from Tel Aviv to Jerusalem by violating the UNSC resolution further boosted the morale of the Jewish state। ठीक है, उसने शिफ्ट किया कैपिटल फ्रॉम टेल अवीव टू यरूशलेम में, ठीक है, वायलेट करके यूएनएससी रेजोल्यूशन को, ठीक है, यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है उनको, और फर्दर बूस्ट किया हौसले को, मोरल को ज्यूइश स्टेट के। Unabated American support to Israel condoning its brutal suppression of Palestinian community in occupied West Bank and illegal siege of Gaza Strip
enabled Israel to sustain its illegitimate occupation over Arab lands। और unabated यानी गैर मुतरिक जो अमेरिका की सपोर्ट थी इसराइल के साथ, उसने उसको इस काबिल बनाया, इतना हौसला दिया कि वो ब्रूटल जो सप्रेशन है वो करे फलस्तीनियन कम्युनिटी के खिलाफ, ठीक है। जो ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक है वहां पर, और इलीगल सीज करे गजा स्ट्रिप में, उसको अनेबल किया इसराइल को कि वो सस्टेन करके रखे अपनी इलिजिटिमेट ऑक्यूपेशन को ओवर अरब लैंड्स पर। ठीक है जी। Israel's emergence as the only nuclear state in the Middle East further augmented the strategic gap with its Arab neighbors। और इसराइल जो है उसकी इमरजेंस है, उसका वो उभर रहा है एक न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर मिडल ईस्ट में। ठीक है, सिर्फ एक ही पावर है वो मिडल ईस्ट के अंदर, तो ये चीज और मजीद बढ़ा देती है ये गैप, जो स्ट्रेटेजिक गैप है अरब नेबर्स के साथ इसराइल का, उस चीज को। Its economic, industrial and technological superiority in the Middle East is a bitter lesson for Arab states। और उसकी अब इंडस्ट्रियल आप देख लें, इकोनॉमिक देख लें, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी देख लें मिडल ईस्ट के अंदर, तो ये भी एक बिटर लेसन है अरब स्टेट्स के लिए। That despite having territorial and demographic edge in possession of enormous oil, well they fail to compete with the Jewish state and liberate Arab occupied areas। के इसके बजाय कि टेरिटोरियल डेमोग्राफिक एज में देखें, उनकी पोजेशन देखें, उनके पास अनॉर्मस ऑयल वेल्थ है, लेकिन वो फेल हैं फिर भी, ठीक है, फेल हुए compete करने से जूइश स्टेट को और लिबरेट करने से अरब ऑक्यूपाइड एरियाज को। ये हो गया जी पहला लेंस। आप सेकंड लेंस से आपको चीज दिखा रहे हैं जी, एग्जिस्टेंशियल वीकनेसेस एंड फ्रेजिलिटी ऑफ अरब मुस्लिम स्टेट्स इन टर्म ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एसिमेट्री विद इसराइल enabled the Jewish state to imposing its tutelage in the Middle East by exploiting inter and intra Arab feuds and projecting threats perception of self states against Iran's nuclear ambitions। दूसरा ये कि जो एग्जिस्टेंस नजर आ रही है हमें, वीकनेसेस नजर आ रही है, फ्रेजिलिटी यानी कमजोरी नजर आ रही है अरब स्टेट्स की, ठीक है, उनकी पॉलिटिकली आप देख लें, इकोनॉमिकली देख लें, टेक्नोलॉजिकली देख लें, ठीक है, उन हमें नजर आती हैं। इसराइल के साथ जो है अनेबल है जूइश स्टेट्स इम्पोज कर सकता है अपनी ट्यूटिलेज को, ठीक है, ट्यूटिलेज कहते हैं सरप्रस्ती को, ठीक है, मिडल ईस्ट के अंदर, ठीक है, वो एक्सप्लॉइट कर सकता है इंटर तरीके से भी, यानी अंदरूनी तरीके से भी, इंट्रा अरब फ्यूड्स को, उन झगड़ों को अपने फायदे में ले सकता है, ठीक है, और प्रोजेक्ट कर सकता है थ्रेट परसेप्शन ऑफ गल्फ स्टेट्स पर अगेंस्ट ईरान न्यूक्लियर एम्बिशन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमें सुपीरियोरिटी अभी भी उसकी ही नजर आ रही है इसराइल की। इट सीम्स द मैनर इन विच इसराइल इज एबल टू सीक लेजिटिमेसी इन अरब मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर नजर आ रहा है इस मैनर में कि इसराइल जो है एबल है कि वो देख सकता है लेजिटिमेसी अरब मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। ईरान विल बी ओनली कंट्री इन द रीजन विच विल नॉट ग्रांट डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन टू इसराइल। ईरान सिर्फ एक ऐसा कंट्री है रीजन के अंदर जो ग्रांट नहीं करेगा डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन को इसराइल के, बिकॉज इट्स प्रिंसिपल पोजीशन ऑन दैट इशू इज वेरी क्लियर एंड अनकम्प्रोमाइजिंग। क्योंकि यहाँ पर इसका जो पोजीशन है ईरान की वो बहुत ही क्लियर और अनकम्प्रोमाइजिंग है। By succeeding in getting diplomatic legitimacy from a majority of Arab Muslim countries, regardless of its image as a pariah state, and getting away by its occupation of Arab territories। ठीक है, अब succeeding देखी जाए getting diplomatic legitimacy, जो majority है अरब मुस्लिम कंट्रीज की, ठीक है, वहां पर हम देख सकते हैं उनकी सक्सेस regardless of its image as a pariah state। तो मतलब हम देख सकते हैं उनको, इसका इमेज कैसा है एक पैरिया स्टेट का, यानी हम इससे कता नजर होकर देखें कि एक पैरिया स्टेट के तौर पर, और या उसकी जो ऑक्यूपेशन है, जो अरब टेरिटरीज हैं, अगर उसकी ऑक्यूपेशन से अवे हो जाती हैं, निकल जाती हैं, एन अनफॉर्चुनेट प्रेसिडेंट विल बी क्रिएटेड इन इंटरनेशनल अफेयर्स। तो एक अनप्रेसिडेंट, एक बेमिसाल किस्म का जो अनफॉर्चुनेट एक सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाएगी इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर। इफ अब्राहम सेकेंड अकॉर्ड इज रीच बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इसराइल, अगर इब्राहिम सेकेंड अकॉर्ड जो है वो पहुंचता है सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान, इट वुड मीन ऑलमोस्ट एंडिंग लेजिटिमेसी क्राइसिस। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑलमोस्ट जो लेजिटिमेसी क्राइसिस है ना इसराइल के, वो खत्म हो जाएंगे फॉर द जूइश स्टेट। ठीक है, जूइश स्टेट के लिए है ऐसा। एंड क्रिएटिंग एन अगली एग्जांपल ऑफ सैंक्शनिंग एग्रेशन एंड ऑक्यूपेशन, और एक अगली एग्जांपल जो है वो क्रिएट होगी सैंक्शनिंग वाली, जहरियत की और ऑक्यूपेशन की। ठीक है जी, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।